हेलो दोस्तों, आपका जोगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं संजय ठाकुर आज आपको जोगटा एकेडमी के अपकमिंग बैच के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, गांधी जी का एक बहुत ही सुंदर कोट है जिसमें वे लिखते हैं, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज़ योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर। दैट मीन्स कि अगर आप जो है अपने आप को खोजना चाहते हैं, उसका सबसे अच्छा ज़रिया जो है वो है दूसरों की सेवा करने का ज़रिया। और ये जो सिविल सर्विसेज है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसके हेल्प से आप जो है लोगों की जो है सेवा कर सकते हैं। डाउन ट्रोडन जो लोग हैं, डिप्राइव्ड जो लोग हैं, उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आप स्टेप ले रहे हैं तो जल्दी स्टेप लीजिए, बिकॉज दिस HPAS एज ए करियर इज एविटिंग यू, है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इस बैच की जो फीचर्स है उसके बारे में। एंड अगेन दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट बाय 24 फरवरी 2003। ये 24 फरवरी को हमारे शिमला सेंटर में ये बैच शुरू हो रहा है। इस बैच की कुछ एक स्पेशल फीचर्स है जो हमने अभी इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं HPAS कमीशन की तरफ से जो है एग्ज़ाम में कुछ एक ट्रेंड में चेंज किया जा रहा है, तो हमने भी कुछ अपनी स्ट्रेटजीज़ को उसके अकॉर्डिंगली अपडेट कर लिया गया है। और जो इस बैच की जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस फाउंडेशन बैच इज इंटीग्रेटेड एंड कंसोलिडेटेड अप्रोच। ये इसीलिए है क्योंकि जो हमारा प्री और मेंस का जो एग्ज़ाम है, ये एक्चुअली इंटीग्रेटेड अप्रोच के ज़रिए हम इसको टैकल करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज दिस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ मेंस एग्ज़ाम ओनली। इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप जो है इन डेप्थ एनालिसिस करें टॉपिक का, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ टॉपिक को समझे, ना कि एक डिस्क्रीट अप्रोच के साथ दोनों सेक्शन को टैकल करें। इसीलिए जोगटा एकेडमी में अब क्या किया गया है, प्री और मेंस का एक इंटीग्रेटेड और कंसोलिडेटेड वे में हम जो है इसको टैकल कर रहे हैं। एंड अगेन, और इस बैच में जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है वीकली एंड मंथली प्रैक्टिस सेट्स। हम जो है अपने स्टूडेंट्स का वीकली और मंथली टेस्ट लेते रहते हैं, जिससे हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस भी कर पाते हैं और साथ में स्टूडेंट के फीडबैक्स भी हमें मिलते रहते हैं। ये हमारे जोगटा एकेडमी की एक कार्डिनल अप्रोच है स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। एंड अगेन वेरी फ्रेश थिंग जो हमने इस बैच में इंट्रोड्यूस किया है वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस। अपनी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में ही हम स्टूडेंट को वो स्ट्रेटेजी बता देते हैं, वो फ्रेमवर्क बता देते हैं जिसके हेल्प से वो अपने आंसर का स्ट्रक्चर बनाने में सक्षम हो पाते हैं और निरंतर प्रैक्टिस और अभ्यास की मदद से वो जो है एक प्रॉपर आंसर राइटिंग को लिख पाने में सक्षम हो पाते हैं। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एट्रीब्यूट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन आवर, जो हमने अपनी एक स्ट्रेटेजी में हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में ही स्टूडेंट के समक्ष जो इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि आप कैसे एक सुंदर ऐसे या फिर सुंदर आंसर राइटिंग कर पाएँ। तो ये बहुत कार्डिनल हिस्सा है HPAS का मेंस एग्जामिनेशन का। एंड अगेन देयर इज अनदर फीचर विच वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इन दिस फाउंडेशन बैच। द फर्स्ट नेक्स्ट वन इज दिस मेंस रिवीजन टेस्ट। जो भी हमारा मॉड्यूल्स होते हैं, जो भी हम टॉपिक कवर करते हैं, उसके एंड में हम जो है स्टूडेंट को सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए कुछ एक क्वेश्चन देते हैं, साथ ही साथ कुछ थोड़े से ऑब्जेक्टिव जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनकी लिस्ट भी हम उन्हें दे देते हैं, जिससे उनका प्रीलिम और मेंस का जो है एक कंसोलिडेटेड वे में टॉपिक रेडी हो जाता है। एंड अगेन इसमें हमने जो है एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल पाता है वो है 1000+ आवर्स का एक एकेडमिक इंटरेक्शन। दैट मीन्स 1-on-1 स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल पाता है, जिसकी बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में को टैकल करने के लिए। तो जोगटा एकेडमी में आपको जो है 1000+ आवर का एक एकेडमिक इंटरेक्शन मिल पाता है, जिसमें स्टूडेंट जो है अपने टीचर से अपने डाउट से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस, कोई भी डाउट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। टीचर्स आर ऑलवेज ओपन इन जोगटा एकेडमी। एंड अगेन देयर इज दिस 101 मेंटरशिप। हमारी एकेडमी में जो मेंटरशिप है, चाहे वो जोगटा सर की एक मेंटरशिप है या फिर और टीचर्स की मेंटरशिप है, टीचर आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प आउट स्टूडेंट इन देयर जर्नी ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम।
सो ये भी एक बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है जुगटा एकेडमी का। एंड अगेन देयर इज ऑल द बेसिक एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक्स, चाहे वो लक्ष्मीकांत है या फिर कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स है, उनकी एक कंप्लीट हम लोग जो है कवरेज क्लासरूम के लेक्चर्स में ही कर लेते हैं, और साथ ही जो हमारे हैंडआउट्स है उसमें भी एक एक्सटेंसिव कवरेज जो है हम स्टूडेंट को दे पाते हैं। एंड अगेन देयर इज दिस कॉम्प्रिहेंसिव एचपी जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है हमारे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, जिसमें अभी तक जो है करंट अफेयर को हम लोग नहीं, करंट अफेयर को हम अवॉइड कर पा रहे थे, उसको हम टच नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली। बट जुगटा एकेडमी की जो रिसर्च टीम है उन्होंने इस पर बहुत काम किया है, और अब जो है हम हिमाचल प्रदेश का कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है हिमाचल प्रदेश का जो जीएस पार्ट है उसको हम करंट अफेयर के साथ रिलेट करके कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टूडेंट के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। और क्लासरूम में भी इससे रिलेटेड जो है जो हमारे लेक्चर्स है वो बहुत इंटीग्रेटेड रहते हैं, जिसमें हम करंट अफेयर के साथ हिमाचल प्रदेश को टैकल करने की कोशिश करते हैं। एंड अगेन द वेरी नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस बैच इज हैंडमेड नोट्स, लेक्चर नोट्स और पीपीटीज। हर क्लास में जो है हम सारे के सारे जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है या फिर कोई डेटा है उसके लिए हम पीपीटीज और ग्राफिक्स के साथ जो है स्टूडेंट के बीच आते हैं, जिससे जो है उनको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है। साथ ही साथ ये जो पीपीटीज होती है, जो हमारे हैंड नोट्स होते हैं या फिर लेक्चर नोट्स होते हैं, ये सब हम स्टूडेंट को लेक्चर के बाद अवेलेबल करवाते हैं। ये हमारी एक स्पेशल जो एक एट्रीब्यूट है इस एकेडमी का, जो हमने इंट्रोड्यूस किया है। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम्स, चाहे वो हमारा प्रीलिम एग्जाम है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एमसीक्यूज बेस्ड जो है क्वेश्चंस को स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनकी रिटेंशन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में जो है हेल्प मिलती है। सो दीज आर एक्चुअली आवर स्ट्रेटेजीज टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू। किस तरह से आप जो है अपनी रिटेंशन को बढ़ाए, अपनी जो स्ट्रेटजीज जो आपकी तैयारी है उसको कैसे आप स्मार्ट वे में टैकल करें, ये कुछ एक हमने जो है अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई है। एंड अगेन देयर इज दिस डेली करंट अफेयर एनालिसिस। करंट अफेयर का हम जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड योजना और साथ ही साथ जितने अदर सोर्सेज है करंट अफेयर के, चाहे गिरिराज है, उनसे हम जो है सोर्सिंग करके स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्पेंडियम तैयार करते हैं, जिससे उनका करंट अफेयर का जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट वे में कवर हो जाता है। एंड अगेन देयर इज दिस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इस पर जुगटा एकेडमी में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेंस एग्जाम में जो की है मेंस एग्जाम को क्रैक करने की, वो है ऐसे प्लस आंसर राइटिंग। विदाउट दीज आंसर राइटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, स्ट्रक्चर को कैसे फ्रेम करना है, वो सब जो टेक्निक्स है वो आपको हम जो है आंसर राइटिंग क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे प्रैक्टिस सेट्स होते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में जो हमारी टेस्ट सीरीज़ होती है उसमें हम जो आंसर देते हैं, सेम वही आंसर जो है मेंस एग्ज़ाम में भी कई बार पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है, किस तरह से हम स्टूडेंट को रेडी करें एक परफेक्ट और ब्यूटीफुल आंसर लिखने के लिए, वो भी हमारे इस फाउंडेशन बैच का हिस्सा है। एंड अगेन देयर इज दिस पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट। हम देखते हैं कि ये जर्नी जो है ये थोड़ी हैक्टिक हो जाती है, बोर्डम हो जाती है अगर कोई स्टूडेंट बीच में डिसोरिएंट हो जाता है, तो उस वे में भी हम स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमसे हेल्प गाइडेंस लेता है कि किस तरह से वो अपना जो है टाइम टेबल को मैनेज करे, अपने जो है स्टडी प्लान को मैनेज करे, उसके लिए भी हम जो है स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर उसे जो है ये स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर हम जो है उसे गाइडेंस देते रहते हैं। तो ये भी हमारा एक बहुत सपोर्टिंग एक जो है स्ट्रेटेजी है, जिसकी हेल्प से हम स्टूडेंट को जो है निरंतर इस दिशा में प्रयासरत रहने में उसकी हेल्प करते हैं। एंड अगेन देयर इज द वेरी नेक्स्ट जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो है बेंचमार्किंग ऑफ स्टूडेंट्स। जितने भी हम जो है टेस्ट करवाते हैं, असेसमेंट्स करवाते हैं, उसका एक परफेक्ट डाटाबेस हमने तैयार किया होता है, जिसकी हेल्प से हम स्टूडेंट की जो एक प्रोग्रेस है उसको असेस कर पाते हैं कि पिछले टेस्ट में उसका क्या रिकॉर्ड था और उसके नेक्स्ट टेस्ट में उसकी कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं है या क्यों नहीं है। उसके लिए हम जो है निरंतर ये बेंचमार्किंग या फिर डेटाबेसिंग स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में करते रहते हैं। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी इज
10 सब्जेक्टिव टाइप और 17 फुल लेंथ प्रीलिम टेस्ट जो हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं बिफोर एग्जाम, जो उसको कैपेबल बनाते हैं, वॉर रेडी करते हैं, बैटल रेडी करते हैं प्रीलिम और मेंस एग्जाम के लिए। सो दिस स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो वेरी ये भी बहुत वर्क कर रही है प्रीलिम और मेंस को टैकल करने के लिए। एंड अगेन ये जो सी सेट वाला पोर्शन है जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करने में, जिसमें कमीशन के द्वारा अगेन बहुत इनोवेशंस या फिर बहुत डायनामिज्म इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो जुक्टा एकेडमी ने भी जो है अपनी स्ट्रेटेजी को अडेप्ट किया है कमीशन की डिमांड के अकॉर्डिंग। सो इस एरिया में भी हम जो है आपकी प्रॉपर हेल्प और गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, दीज आर द स्पेशल एट्रीब्यूट्स। ये जो हमारी सिविल सर्विसेज है इनकी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, तो इस दिशा में भी जुक्टा एकेडमी में कुछ एक सेशन रखे जाते हैं, क्लासरूम प्रोग्राम्स रखे जाते हैं स्टूडेंट की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर और स्किल कम्युनिकेशन स्किल को इन्हांस करने के लिए। तो ये भी एक स्पेशल हमने एक एस्पेक्ट अपने इस फाउंडेशन बैच में इंट्रोड्यूस किया है। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिवीजन मॉड्यूल्स फॉर प्रीलिम के लिए हमने जो है रिवीजन मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किए हैं जो सिविल सर्विस के प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपके स्कोर को इन्हांस करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। एंड अगेन द वेरी नेक्स्ट थिंग इन दिस बैच इज in this journey is these 6 E's of HPS. These are actually the 6 keys in HPS journey. These are actually engagement, effectiveness, efficiency, equity, ethos and ethics. अब जुक्टा एकेडमीज में आपको जो है इन सब ईज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास रहेंगे। कैसे आप अपनी जो प्रेपरेशंस में किस तरह से आप इंगेज्ड रहें और इफ़ेक्टिवली आप अपनी प्रेपरेशंस को करें, एफिशिएंसी के साथ करें और इन सब एट्रीब्यूट्स को अपनी पर्सनैलिटी में जो है इनकॉर्पोरेट करें, जिसकी हेल्प से आपकी जो तैयारी है इफेक्टिवली एफिशिएंटली चलती रहे एंड फाइनली यू गेट टू योर वेरी हाईली एस्पायर्ड गोल, दैट इज हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो जो हमारा रोल है वो रोल है आपको इन सब एट्रीब्यूट्स को आपकी पर्सनैलिटी में इनकॉर्पोरेट करके आपको इस फाइनल जो आपका एक हाईली एस्पायर्ड गोल है, डेस्टिनेशन है, वहाँ तक पहुँचाने में। द वेरी नेक्स्ट थिंग इन दिस सीरीज इज ये हम किस तरह से इस स्ट्रेटेजी को जो है किस तरह से हम अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपके इस गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो जो हम बार बार कह रहे हैं वो है कि द सिलेबस ऑफ प्रीलिम इज द सबसेट ऑफ मेंस। इसका मतलब यह है कि ये दोनों ही जो प्री है और मेंस है ये इंटीग्रेटेड होल है, इसमें कोई डिस्क्रीट थिंग नहीं है, इसको आप सेपरेटली जो है इसको हैंडल नहीं करते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहती है वो इसको इंटीग्रेटेड वे में हैंडल करने जो है टैकल करने की रहती है। ओनली रिक्वायरमेंट इज़ दैट कि आपको जो है एक इन डेप्थ एनालिसिस करना है बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का और जो है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी है अपनी जो है जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उसके फंडामेंटल्स को क्लियर करना है, उसमें आपने अपने कॉन्सेप्ट को जो है क्लीन करना है। तो उस एवज में हम जो है निरंतर प्रयास करते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी का द वेरी फर्स्ट थिंग इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी और उसके बाद जो है इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, जितने भी जो है डेटाज है, जितने भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस है उसका एक प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है और इस स्ट्रेटेजी से आपको जो हेल्प मिलती है वो हेल्प मिलती है प्रीलिम और मेंस को साइमल्टेनियसली टैकल करने में आप जो है कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। एंड अगेन इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है कि हम जो है जुक्टा एकेडमी में माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक का माइक्रो लेवल पर उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसको फ्रेगमेंट करके उसके कॉन्सेप्ट को हम जो है आपके पास एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिसकी हेल्प से ये जो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है
इसको आप समझ पाते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मीनिंग है कि किस तरह से एक जो टॉपिक दूसरी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक है आप उसको कहीं और जगह किस तरह से अप्लाई कर पाए, उस इंफॉर्मेशन को कैसे अप्लाई करें। जैसे यहाँ पर एक टॉपिक है पॉवर्टी। पॉवर्टी इज द टॉपिक ऑफ इकोनॉमी एंड दिस पॉवर्टी टॉपिक इज ऑल्सो रेलेवेंट टू द पॉपुलेशन टॉपिक इन सोसाइटी। तो इस तरह से हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को किस तरह से प्रमोट करें थ्रू दीज माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ सब्जेक्ट। और हमारी जो ये स्ट्रेटेजी है ये आपको किस वे में हेल्प करेगी, वो है डेवलपमेंट ए सॉलिड कंसेप्चुअल फाउंडेशन। सबसे पहले आपको एक जो है कंसेप्चुअल फाउंडेशन को डेवलप करने में ये स्ट्रेटेजी हेल्प करेगी, जिससे आप एडेप्ट हो जाएंगे और एडेप्ट हो जाएंगे रियलिस्टिकली। आप इस सिचुएशंस और इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एडेप्ट हो जाएंगे, जिससे आपका जो व्यू है वो बहुत सेंसिबल हो जाएगा। एंड अगेन आप जो है कंसाइज वे में और रिस्पॉन्सिव वे में मेंस को और इंटरव्यू स्टेजेस को टैकल करने में कंपिटेंट हो जाएंगे। एंड अगेन जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट दीज आर द लिस्ट ऑफ आवर अचीवर्स। और आई विश दैट वी इन जोगटा एकेडमी विश दैट कि आप जो है आप भी इस लिस्ट में जो है इस फैमिली का मेंबर बने। एंड अगेन दिस विजन of introducing or opening this regional center in Shimla is of our जोगटा सर। जोगटा सर का ही एक विजन था कि इस जो ये तैयारी है इसको बहुत अफोर्डेबल, क्वालिटेटिव और एसेसिबल बना दिया जाए उन स्टूडेंट्स के लिए जो चंडीगढ़ में तैयारियों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके विजन का ही ये आउटकम है कि जोगटा एकेडमी का ये रीजनल सेंटर शिमला में ओपन हुआ है। और इस सेंटर में ये थर्ड बैच एचएस का शुरू होने जा रहा है बाय 24 ऑफ फरवरी 2023। एंड अगेन सेम आवर जो हमारा जो चंडीगढ़ में जो बैच शुरू हो रहा है वो हो रहा है 28 फरवरी 2023। तो आप इन बैचेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।